आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। पटना जिले के पालीगंज इलाके के जाने माने किसान नेता, वरिष्ठ चिकित्सक और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर श्याम नंदन शर्मा आज भाकपा माले में एक बार फिर से शामिल हो गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा जैसी संविधान विरोधी फासिस्टवादी ताकतों को केवल वामपंथी ही मुकम्मल जवाब दे सकता है। वहीं कहा कि हमारा तजुर्बा कहता है कि देश की आम जनता और किसानों के विकास का एजेंडा सिर्फ लाल झंडे के पास है। इतना ही नहीं, किसानों की लगातार हो रही उपेक्षा पर केंद्र और बिहार सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए दोनों सरकारों को किसान विरोधी करार दे दिया। साथ ही कहा कि आज पूरा सोन नहर सूखने के कगार पर है, लेकिन भाजपा जेडीयू को इससे कोई लेना देना नहीं। बिहार की बड़ी वामपंथी पार्टी होने के नाते चाहे भाजपा के फासिस्टवादी हमले से मुकाबले की बात हो या फिर किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने का, भाकपा माले के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में खुद को शामिल करने के लिए ही मैं भाकपा माले में शामिल हो रहा हूं। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम नंदन शर्मा जी, जो आज भाकपा माले में शामिल होने की घोषणा करेंगे। आप पुराने किसान नेता रहे हैं, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर रहे हैं। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी कुछ दिन तक थे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज के दौर में उन्होंने दक्षिण पंथ से लड़ने के लिए, भाजपा के फासीवाद से लड़ने के लिए ये कहा है कि वाम पंथ और उसमें भी खास तौर से भाकपा माले एक सबसे उपयुक्त जगह है, और वो आज भाकपा माले में शामिल होने की घोषणा कर रहे हैं। इस मौके पर हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता, अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय सम्मानित अध्यक्ष पूर्व सांसद रामेश्वर प्रसाद जी हैं। हमारे विधायक दल के नेता भाकपा माले के महबूब आलम हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, 74 आंदोलन के वरिष्ठ नेता कॉमरेड के.डी. यादव जी हैं, और मैं राजा राम सिंह, महासचिव अखिल भारतीय किसान महासभा, पूर्व विधायक भी उनके स्वागत में हूँ। तो हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से इस संकट के दौर में, इस कोरोना काल के दौर में, जब भाजपा की सरकार लगातार एक के बाद एक किसानों पर, मजदूरों पर, आम आदमी पर, लोकतंत्र पर, देश की धर्मनिरपेक्षता पर लगातार हमला दर हमला किए चली जा रही है, उस परिस्थिति में डॉक्टर साहब के आने से भाकपा माले की ताकत, किसान आंदोलन की ताकत बढ़ेगी बिहार में, और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और अभी हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब हों और अपनी बात रखें। मेरे दिमाग में था कि ये दलित नेता हैं, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर कुछ विकास की लड़ाई देश में लेकर चलेंगे, लेकिन घोर निराशा हुई, क्योंकि उनका व्यक्तिगत रूप से मैं उनका कोई आलोचना नहीं कर सकता हूँ, तो उससे बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन सैद्धांतिक और वैचारिक रूप से वो बुलबुल है। उनका कोई स्पष्ट नीति नहीं है देश और बिहार के प्रति। और अभी देश के अंदर में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वह आर्थिक, सांस्कृतिक, महामारी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय हर मुद्दों पर विफल हो चुकी है। किसानों पर लगातार हमले बोल रही है, काला कानून लाया है, और देश के अंदर में सांप्रदायिक फासीवाद जब से उनकी हुकूमत आई उसी समय से चल रहा है, और आरएसएस के एजेंडा को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लागू कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि देश के वामपंथी जनवादी ताकतों के एकजुट होकर इसका मुकाबला किया जाए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और बिहार में और देश के अंदर में भाकपा माले ही इसकी मुख्य कड़ी बन सकती है।